अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जिया है और मैं अपनी खाला के घर रहती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक कुछ ये है कि कुछ तो वो जो डक्की भाई वाला था मसला, उसके रिलेटेड कुछ रजब भट्ट पाकिस्तान आए उसके रिलेटेड, और कुछ जो मैंने अब एक वीडियो पहले बनाई थी निदा यासर के ऊपर कि उन्होंने राइडर्स के बारे में बात की, उनका माफ़ीनामा आया है, उसके रिलेटेड वो वीडियो मैं लास्ट पे लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले बात जो मैं करने लगी हूँ वो ये है कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़, ये लोग बस पहले सिंपल बात कर देते हैं और बाद में जी इस तरह की माफ़ीनामा दे देते हैं। लेकिन अगर माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है, मतलब कि उन्होंने बात की, उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये बात गलत की है, तो उन्होंने उस पर माफ़ी मांगी। खैर जो भी था, हम जो भी बात करेंगे वो ये है कि जी डक्की भाई का व्लॉग जो उन्होंने जी 13 मिलियन लोगों ने देखा और उन्होंने उसको फील किया। बहुत सारी मैंने उसके ऊपर देखा मीम बनी, लोगों ने मतलब कि अच्छा ने उनका रिस्पॉन्स दिया, बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि जी ये वाकई इनके साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और जुल्म के बारे में बात करनी चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग अच्छी चीज़ नहीं है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं कि नहीं है, लेकिन वो जहाँ पर एक किसी के साथ जुल्म हुआ है तो लोगों ने उसको मतलब कि वाकई कहा है कि ये गलत चीज़ है। हमारे शुक्र है पाकिस्तानियों में, मतलब कि हम मुसलमान घराने से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम लोगों को इस चीज़ का एहसास होता है कि कोई अगर कोई जुल्म कर रहा है तो किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो जी उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी जी ये है कि मेरी वीडियोस में बहुत से लोगों ने मतलब कि गलतियाँ जो निकालते हैं, मैं उस पर कोशिश करती हूँ कि उसको सही करूँ, कवर करूँ। और अब मैंने जो वीडियोस में अक्सर देखा है कि जी उनकी आवाज़ का वो ये है कि माइक अच्छा होना चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास माइक नहीं है, मैं कोशिश करूँगी माइक लेने की। और उसके अलावा जी ये मेरी गाड़ी यहाँ पे मेरी फॉर्चूनर, ये वैसे फॉर्चूनर तो नहीं है, ये तो कोई और थी। ये हम बाज़ार गए थे, लंडा बाज़ार जो होता है ना, वहाँ पे गए थे। अच्छा खैर ये तो सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं सारा। सबसे पहले जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी वो ये थी, मैं जी बच्ची मेरी जो है वो मतलब कि मदर फीड पे है, तो उसको मैं खुद सुंड का हलवा बना कर खाती हूँ। जो अदरक नहीं होता सुंड, मतलब कि उसको कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में आई डोंट नो। तो उसका हलवा मैं बनाती हूँ। पहले सूजी को देसी घी के अंदर मतलब कि लाइट ब्राउन करके भून के अच्छे से, फिर उसके बाद जी मैं उसके अंदर थोड़ी सी सूंड डाल लेती हूँ और फिर शुगर या गुड़ डालती हूँ, तो उसको मैं खाती हूँ। वो बड़ा अच्छा रहता है, सर्दियों में मैं अज़बा को भी देती हूँ, वो भी खा लेती है। और इसके अलावा जो है रजब भट्ट पाकिस्तान आया है, दूसरा टॉपिक मेरा ये था कि रजब भट्ट जो पाकिस्तान आया है, उसने पाकिस्तान आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक उनका फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हुई। बरतानिया से भी उनका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो गया था, तो वो जी उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान चले जाएं। अभी तक उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा था। मैं एक जानती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ और मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ। बेशक वो एक फादर के, लेकिन मैं फ़ील कर सकती हूँ कि एक वालदैन के लिए उनके बच्चे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को फील मतलब कि किया होगा, वक्त को गुजारा होगा। बेशक उनके मामला तो है ख़राब, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने कैसे सारा ख़त्म किया होगा। यहाँ पे जी हमारे पास में यहाँ पे एक होटल है, वहाँ पर हम गए थे। ये बड़ा अच्छा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट था। ये मतलब कि मेन रोड पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे रश कम था। इनकी प्राइस भी मतलब कि अच्छी थी। और यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था, वो खाया था, क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए। तो पहली वीडियो में आप मतलब कि जो पहले वीडियो गुजरी है उसमें आपने देखा ही होगा, हमने पिज़्ज़ा वगैरह वो समोसे वगैरह सारा कुछ यहाँ पे हमने डील मंगवाई थी। ये सही डील रही थी। ये 2 लार्ज पिज़्ज़ा थे, एक मलाई बोटी और एक स्पेशल उनका पिज़्ज़ा था, और साथ में कोक थी। और ये 2399 मतलब कि 2400 में पड़ी। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डील थी और आप लोगों को ट्राई करना चाहिए जो यहाँ के मिल्ला टाउन के लोग हैं। मन हंटल इनका नाम है, मैं वो भी ऐड कर दूँगी, नाम लिख दूँगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अच्छा मतलब कि इनका सेटअप वगैरह है, मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी। ये वैसे मैंने उनसे पूछ कर नहीं बनाई, ये कोई है नहीं है, मैंने ना उनसे पूछा था ना कुछ और, तो ये वीडियो थी। बाकी मैंने आज पकोड़े बनाए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो पकोड़े और साथ में चटनी बनाई। फिर मैं रोटी बनाने लगी, ऐसे कहते नहीं रोटी नहीं खानी, बस ऐसे ही ठीक है, मैंने यही खा के चले जाना। खैर मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया ना कि मतलब कि रोटी नहीं पकानी पड़ी। हद तक मैं आटा जो मेन था वो तो मैंने गूंद लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो शुक्रिया जी बहुत बहुत। बाकी ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो पिछले याद दिनों करके मुझे बताइएगा। अपने अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम में मैंने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, जो कि बुरा एक्सपीरियंस था, मगर मुझसे वहाँ कहाँ कोताही हुई, वो ये हुई कि मैंने लफ्ज़ों के चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, जो कि आम जिंदगी में शायद बात करते करते हो जाती है। मेरा लाइव शो है, रिकॉर्डेड नहीं है। और मैंने
अपना बुरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग राइडर्स के हवाले से जब शेयर किया तो मुझे उसमें ये वर्ड ऐड करना चाहिए था कि कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, वरना जो पूरी कम्युनिटी राइडर्स है मैंने उनको नहीं कहा और मेरा दिल ये नहीं था, लेकिन मुझे वो लफ्ज़ कुछ लोग अपने इस पूरे जुमले में ऐड करना चाहिए था, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे राइडर्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपनी ज़िंदगी को जो है वो उसके खर्चे उठा रहे हैं। मैं यहाँ किसी को हर्ट करने नहीं बैठी, मैं 17 साल से आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ। अगर कोई रोता है तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, मैं ड्रामा नहीं कर सकती 17 साल तक। ये जो मेरा दिल है ये मैं निकाल के आपके सामने ले आती हूँ, मगर मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। और कभी कभार लफ्ज़ों की हेर फेर की वजह से जो दिल में होता है वो ज़बान पर किसी और अंदाज में बयां हो जाता है, और मेरी वजह से अगर मेरे प्यारे राइडर्स भाई जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो हर्ट हुए हैं, तो मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ सच्चे दिल से, क्योंकि मैं फिर यहाँ कहूँगी मैं यहाँ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बैठी। सो प्लीज़ मुझे यही कहना था आज के शो में कि उस शेयरिंग में जो लफ्ज़ की हेर फेर हो गई, जो लफ्ज़ माइनस हो गया, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट करती हूँ कि कुछ लोग, हर राइडर ऐसा नहीं है, और मैं उनकी मेहनत को जो भी वो स्ट्रगल्स कर रहे हैं ज़िंदगी में, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है आपको हर्ट करना, और इसी बात के साथ मैं एक छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, छोटी सी गलती समझ के अपनी बहन की। गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से नाल निदा यासन ने ये बात की। और जी अब हमारा भी राइट बनता है कि हम लोग ये इस बात पे गुस्सा ना करें और उनको अच्छा, बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।